प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में एग्रीकल्चर टॉपिक क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया: कॉपिया, ग्रीन ग्राम, पिजन पियर, लोबिया, मूंग, अरहर. विच ऑफ द अबव इज और आर यूज्ड एज पल्स, फोडर एंड ग्रीन मैन्योर? किसका उपयोग दलहन, चारा और हरिकाल के रूप में होता है? अब यहां पर ये ध्यान देना है, पल्स के तौर पर भी तो ये तीनों ही पल्स हैं, फोडर के तौर पर भी और ग्रीन मैन्योर के तौर पर भी. बट क्या इसका उपयोग होता है? ग्रीन ग्राम तो हमें पता है, मूंग का उपयोग चारे के तौर पर भी होता है, खाने के लिए भी उपयोग करते हैं, और यह है. तो अगर 2 है तो आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा. यह हम जो है कट कर सकते हैं. अब हमें सोचना है 1 एंड 3 पर. 75% प्रोबेबिलिटी है. बट क्या अरहर का उपयोग वास्तव में होता है कि नहीं होता है? यह है. अगर मैं एग्जाम में होता, आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क, बिकॉज मेरा इंट्यूशन बोल रहा होगा कि ये तीनों होंगे, बट वो तीनों है नहीं. इसका आंसर है ए. अरहर का जो है उपयोग इन तीनों के फॉर्म में नहीं होता है. क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन को लीव कैसे करें वह भी आना चाहिए. एग्जाम में 100 क्वेश्चन करना विक्ट्री नहीं है. आप कैसे क्वेश्चन करते हो, किस क्वेश्चन को लीव करते हो, वह भी आपको पहचानना है. ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अभी यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है. द कोर की जो सीक्वेंस है, जो बुकलेट्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनमें से कई में एग्रीकल्चर के टॉपिक जो है स्प्रेड आउट है, डिपेंडिंग ऑन वो साइंस से, टेक से है, एनवायरमेंट से है या एग्रीकल्चर से. बट एक अलग से बुकलेट एग्रीकल्चर की भी जो है हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन एक साथ हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन जो है, सिंचाई पद्धति जो है, उसका लाभ क्या है? ऑप्शन: रिडक्शन इन वीड, खरपतवार जो है उसमें कमी. अगर आपके ड्रिप इरिगेशन है तो पानी जिस लोकेशन पे आपको डालना उसी पर, आसपास नहीं होगा. जब नहीं होगा तो आपकी जो खरपतवार है, वीड्स है, उसकी ग्रोथ में क्या होगी? कमी होगी. इस तरह आप सोच सकते हैं. तो यह होगा आंसर. यह होगा तो आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, सी होगा. यह तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. नेक्स्ट है, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन. अब यहां पर देखिए, यूपीएससी ने ऑप्शन जो है, ये 2016 का क्वेश्चन है, 1 2 3 नहीं दिया है. अगर 1 2 3 होता तो हम जल्दबाजी में करते हुए इसका आंसर 1 2 3 मार्क करते, बिकॉज हमें लगता है सॉइल सैलिनिटी में तो भी कमी आएगी. बट यहां पर हमें यूपीएससी में कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि राइट आंसर मार्क करना है, अभी तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर वह मार्क करना है. अब अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ऑब्वियसली बात है, आपका शीट इरोजन नहीं होगा. जो पानी आप ऐसे ही बहा देते हो एग्रीकल्चर फील्ड में, वैसा नहीं होगा. तो आपकी ऊपर की जो परत है सॉइल की, वह जो है नहीं हटेगी. तो वहां पर जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा. डेफिनेटली यह होगा ही होगा. तो इस तरह आप आंसर जो है चूज करोगे सी. अभी आपने कैसे किया है? क्या यही थॉट अपनाया है या डिफरेंट थॉट? आपको लॉजिक सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि राइट क्या आंसर होगा, आपको लॉजिक सीखना है. इन लॉजिक के साथ साथ आपको यह भी सीखना है कि जब यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड व्हेन वी आर रीडिंग, हमें कैसे अपनी रीडिंग जो है उसमें मॉडिफिकेशन करना है. बिकॉज वी आर रीडिंग नॉट टू गेन पीएचडी. हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम जो है वह क्लियर हो जाए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार खुद आंसर करो. वाटर कंजर्वेशन और उस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर? कृषि में जल के संरक्षण के लिए जो है कौन सी पद्धति या पद्धतियां अपनाई जा सकती है?
रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड। जीरो टिलेज क्या है? जिसमें आप जो है जुताई करके जो मिट्टी है उसको, जैसे ये जुताई है, इसको जुताई करके आप पहले मिट्टी को पोला नहीं करते, मिट्टी को हटाते नहीं हो, अपितु पिन पॉइंटेड आप वहां पर सीडलिंग, यहां पर सैंपलिंग जो है पेड़ की वो लगा देते हो, वो है जीरो टिलेज। अगर ये जीरो टिलेज है तो ऑब्वियस सी बात है जो मिट्टी है ऊपर उसको प्रकाश मिल रहा है, वहां से तो चलो ठीक है, वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, बट नीचे का पार्ट जो है फिर इवेपोरेट नहीं होगा अगर आप जीरो टिलेज करते रहो। यह होगा एडिंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, स्टार मार्क, अलाउइंग क्रॉप टू रिमेन इन द फील्ड, जिसको बोलते हैं हम क्या, मल्चिंग। अगर यह है तो आपके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वह वाटर को क्या करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब यह 2017 का क्वेश्चन है। अब हमने एक क्वेश्चन 1 या 2 लेक्चर पहले किया था कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है कि घटाता है, 2021 का क्वेश्चन था। और इस 2017 की जो थिंकिंग है इस थर्ड स्टेटमेंट की, उससे वह क्वेश्चन हो जाता है। बिकॉज अगर ये मल्चिंग है तो वाटर को होल्ड करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर वाटर को होल्ड करेगा, न कि वाटर जो है उसको रिड्यूस करेगा मृदा में, तो ये डेफिनेटली होगा। अब दो हमें मालूम है 1 और 3 होंगे, 1 और 3 होंगे, तो आंसर सी होगा या डी होगा। सेकंड में कंफ्यूजन है, सेकंड में कंफ्यूजन है, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। यहां पर जिप्सम आंसर नहीं होगा। अगर मैं होता एग्जाम में तो आई वुड हैव लेफ्ट, बिकॉज यहां पर मेरा जो थॉट है वो मुझे करप्ट करता। जिप्सम जो जैसलमेर में मिलता है, जिसके कारण वहां पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रेगिस्तान में होने के बावजूद वहां पर वीट उगाया जाता है बिकॉज ऑफ जिप्सम, बट वह कंप्लीट जो है इसके लिए नहीं है कि वह वाटर को कंजर्व करेगा। और यूपीएससी का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वह भी सी है, डी नहीं, इसका आंसर है सी। अब यहां पर आप सी और डी में कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको जो है डिसाइड तब करना है कि आप करोगे जब आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जब आप 6 क्वेश्चन ऐसे करते हो तो 4 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तब आप एग्रीकल्चर में इस तरह आप 50-50 प्रोबेबिलिटी में रिस्क लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assume significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? संरक्षण कृषि के अंतर्गत क्या आते हैं? वैसे संरक्षण कृषि, आप बताइए आंसर क्या होगा, क्या सोच होगी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। वैसे संरक्षण कृषि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन के द्वारा दिया गया जो है पद्धति है। अब पिन पॉइंटेड उसकी डेफिनेशन है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर मींस यू आर अडॉप्टिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अब इतना अगर हमने थिंक कर लिया, फिर हम देखते हैं अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस। अगर आप मोनोकल्चर प्रैक्टिस करते हो, मृदा की उर्वरता फर्टिलिटी को क्या करते हो, नष्ट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको अवॉइड करोगे तो यह कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होगा। तो हो सकता है यह आंसर होगा। सो 1 राइट। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज और नॉट टिलेज, अब वह अगर आप कर रहे हो तो मृदा में आपने 2016 का अभी जस्ट पहले क्वेश्चन देखा, उससे मृदा में वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की जो फिलोसॉफी है वह मिट्टी में पानी के संरक्षण की बात करेगी, तो यह हो सकता है। तो 1 और 2 हो सकते हैं, तो यह हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, यूजिंग क्रॉप प्रोजेक्ट टू कवर सॉइल सरफेस। अब 3 से ही 1 है, 1 होगा तो 3 भी है, क्योंकि आप प्लांटेशन क्रॉप्स को अवॉइड करते हो, मींस आप इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसको अवॉइड कर रहे हो, आप मोनोकल्चर अवॉइड कर रहे हो, तो 1 होगा तो 3 होगा ही होगा, तो 1 होगा तो 3 होगा ही होगा। यहां भी 3 है। यूजिंग क्रॉप प्रोजेक्ट टू कवर, तो मान लेता हूं यह होगा। अगर यह होगा तो 1 2 3 4 ऑप्शन ही नहीं है, बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, तो मतलब 4 में यहां पर डाउट। अब यहां 3 में 4 है, पर जब यहां 3 में 4 है तो 1 में 1 है, पर 1 हमें पता होगा, 1 होगा तो 3 भी होगा, यह भी 3 है। बट
अगर हम 2 को चूज नहीं करते हो, 2 को हम चूज नहीं करते हैं, 4 को चूज करते हैं। अगर हम 2 को चूज नहीं करते हैं, 4 को चूज करते हैं, बट 2 भी होना चाहिए अगर ये में थिंकिंग मानते हैं तो। अब 5वां देखो एक बार, अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन, ये क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, कंजर्वेशन करेगा, मृदा की फर्टिलिटी को बहाल करेगा, तो 5 तो होगा ही होगा। अगर 5 होगा तो यह आंसर होगा। अब 5 कहां पर है? सी में भी है, बी में भी है, बट सी और बी में 1 नहीं है, मोनोकल्चर। अब अगर आप मोनोकल्चर को अवॉइड करते हो तो आपका 3 भी होना चाहिए, तो 1 और 3 डेफिनेटली आने चाहिए, तो 1 और 3 डेफिनेटली फिर यहां है, इससे मतलब ये हट गया। एग्जाम में यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि आपको यहां पर आंसर में 1 2 3 4 5 दिया ही नहीं है, क्योंकि आप इसको देखकर जब कहोगे कि 2 होगा तो यह भी सोचोगे कि 4 होगा, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। और फिर आपको अज्यूम करना होगा कि इनमें से कुछ एक गलत है। अब यहां पर आपको यह देखना होगा, कई बार ऐसा होगा, अगर यह है तो यह होगा ही होगा, 1 है तो 3 डेफिनेटली होगा, बिकॉज 3 क्या है? मोनोकल्चर को अवॉइड करना, प्लांटेशन क्रॉप। तो अगर 1 और 3 है तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा, बट फिर 5 तो होगा ही होगा, डाइवर्सिफिकेशन है। फिर आपको चूज करना, बिकॉज अगर 4 है तो 2 भी होगा। 4 क्या है? मल्चिंग। 2 क्या है? जीरो टिलेज। बट फिर आपको इनमें से एक छोड़ना है, तो आप छोड़ोगे क्या? आप 4 को छोड़ोगे और आंसर करोगे डी, और यही यूपीएससी का आंसर है। और इसी तरह कैंडिडेट वहां पर आंसर करके आए थे, बिकॉज यूपीएससी आपसे चाहता है कि यू शुड डू द क्वेश्चन, और आप पिन पॉइंटेड जब उस एग्जाम में हो, जब एग्जाम हॉल में हो, आपका दिमाग क्या जो है चल रहा है, आपकी थिंकिंग क्या चल रही है, उस बेसिस पर आप आंसर करो, वही ये थिंकिंग है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ये क्वेश्चन को देखकर आप में से कई लोगों को लगा होगा कि आंसर सारे होंगे, बट सारे का तो ऑप्शन ही नहीं है, सारे का तो ऑप्शन नहीं है। इस तरह आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करना है, और यही यूपीएससी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का तरीका है, और यही मेंस में भी यही तरीका है। नेक्स्ट हम आगे मिलते हैं एग्रीकल्चर के इन्हीं क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड यू कैन शेयर एज वेल। थैंक यू।